गुनाहों से बचता है, नमाजों की पाबंदी करता है, रोज़ा रखता है, कुरान की तिलावत करता है, लेकिन मुसलमान अशरे जिलहिज्जा में फजीलत मालूम नहीं है, या तो फिर फजीलत मालूम है लेकिन हम लोग कदर नहीं करते हैं, तो ये अशरे जिलहिज्जा के इब्तिदाई जो 10 दिन है हम यूं ही इसको गवा देते हैं। ना तो रोज़ा रखते हैं, ना तो नफली इबादत करते हैं, फ़र्ज़ के अलावा, फ़र्ज़ तो करना ही करना है, नफली इबादत भी नहीं करते हैं, ना तो कुरान की तिलावत करते हैं, और यूं ही अशरे जिलहिज्जा को गवा देते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि आम दिनों के बनिस्बत जिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है, यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ते में निकलने से ज़्यादा महबूब। अब हम सोचें कि कितनी कदर करनी चाहिए, तो हमें क्या करने का है? एक तो चांद देखे तो दुआ पढ़े, इसी के साथ साथ रोज़ा रखें। रोज़ा 9 दिन, बकरीद में तो रोज़ा रखना हराम है, लेकिन आप 9 दिन रोज़ा रख सकते हैं। एक दिन का रोज़ा 1 साल के बराबर। अब अगर 9 दिन आपको नहीं रखना है तो कम से कम अरफा के दिन 9वीं जिलहिज्जा का रोज़ा ज़रूर रखें। हदीस के अंदर है कि जो 9वीं जिलहिज्जा यौम अरफा के दिन का रोज़ा रखेगा तो 2 साल के गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे, पिछले साल एक और आइंदा, यानी 2 साल के गुनाह उसके क्या है? माफ़ हो जाएंगे, जो बकरीद से 1 दिन पहले रोज़ा रखते हैं। तो अगर आप 9 दिन रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो 9वीं जिलहिज्जा का रोज़ा रखें। अब बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि जब यहाँ 9वीं जिलहिज्जा होता है तो वहाँ 10वीं जिलहिज्जा कहाँ? सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में हाजी लोग रोज़ा नहीं रखते। हाजी लोगों के लिए हुक्म नहीं है रोज़ा रखने का, हाजियों के लिए हुक्म नहीं है, गैर हाजियों के लिए हुक्म है। और ये भी ज़हन में रखे कि हम जिस मुल्क में रहते हैं तो उसी के चांद के मुताबिक हमें 9वीं जिलहिज्जा को शुमार करना है। हम अपने मुल्क भारत में रहते हैं तो हमें 9वीं जिलहिज्जा यहाँ के चांद देखने के एतबार से शुमार करना है और 9वीं जिलहिज्जा का रोज़ा रखना है। तो क्या करने का है? रोज़ा रखना है। इसी के साथ साथ क्या करना है जिलहिज्जा में? तो एक तो कुरान करीम की तिलावत करनी है। कुरान करीम की तिलावत कम से कम एक कुरान मुकम्मल करने की कोशिश करें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मैं देखता हूँ कि अल्लाह के बंदे कुरान की तिलावत करते हैं दिलचस्पी के साथ। कोई 2 ख़त्म तो कोई 3 ख़त्म, 1 ख़त्म तो करते ही है अक्सर, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन जिलहिज्जा में क्योंकि हम लोग इसकी फजीलत समझते ही नहीं हैं, अशरे जिलहिज्जा की फजीलत हम जानते ही नहीं हैं, जानते हैं तो मानने का जज्बा नहीं है, इसलिए हम कुरान की तिलावत नहीं करते। तो क्या करें? जो महीना आने वाला है तो अशरे जिलहिज्जा में कुरान मुक़द्दस की तिलावत कीजिए और 1 ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बुजुर्ग तो 1 ख़त्म करते थे 1 दिन में। आप 10 दिन में क्या 1 कुरान मुकम्मल नहीं कर सकते हैं? इंशाअल्लाह कर सकते हैं। तो कुरान करीम की क्या करें? तिलावत करें। इसी के साथ साथ अशरे जिलहिज्जा में हमें क्या करना है? तो तकबीरात तशरीक एक है जो 9वीं जिलहिज्जा की फजर की नमाज से 13वीं जिलहिज्जा की असर की नमाज तक पढ़नी है। वो तो वाजिब है, वो तो क्या है? वाजिब है, पढ़ना है आपको। मर्द है बुलंद आवाज़ से पढ़नी है, औरतें हैं बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़नी है, उनको आहिस्ता पढ़ने का है, लेकिन वाजिब है। जमात छूट भी गई तब भी आपको
پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ جماعت ایک رکعت چھوٹ گئی، امام صاحب کے ساتھ ہم شامل نہیں ہوئے تو بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، نہیں، اکیلے بھی ہے، اگر جماعت چھوٹ گئی تب بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ لیکن ایک تکبیرات تشریق ہے، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے پڑھنا شروع کر دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ پڑھنا شروع کر دیجیے۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔